आज अगर इस धरती पर कोई किसी का सहायक है तो यह भगवान की राम कथा। अगर कल्याण कारक है तो यह भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की राम कथा। भागवत भी है, भागवत कोई बोलता नहीं, सच्चाई जान लो। भागवत, जिस भागवत को राजा परीक्षित ने सुनाया था, उस भागवत को आज तक किसी ने सुना नहीं पाया। अगर सुनना होगा तो 9 दिन बीत जाने के बाद हम 10वें दिन भागवत सुनाएंगे, तो आप भागवत भी सुन लीजिए। दूसरी चीज, ये भगवान की इस परम कथा को, जिस कथा को माता जो है प्रसंग किया है, उस कथा को सती ने अनदेखी किया। अगर उस कथा की अनदेखी सती जी ने किया, वही कथा प्रारंभ होने चल रही है। कल महात्म्य था, थोड़ा बचा है, तो उसका परिणाम क्या निकला। तो हम ऐसी कथा नहीं करना चाहेंगे जिससे उसका परिणाम उल्टा निकले। नहीं करने का दोष अपने ऊपर लग जाएगा और करके नहीं सुनने का दोष जो है वो किसी और को पे जाएगा। तो अपने ऊपर झेल लेना ठीक है, किसी को दोष देना ठीक नहीं होता। तो अच्छी बात है। और एक बात और जान लीजिए, अगर हम जो कथा एक प्रत्यक्ष रूप, जागते रूप में, सामने रूप में, पंडाल रूप में हम श्रवण करते हैं, उस कथा का महत्व ये है कि जागते रहना। जो हम केवल मात्र किसी संसाधन के द्वारा देख रहे हैं तो वो सपने जैसा है। ये दोनों का परिणाम आप जान लीजिए। उससे बेहतर हो तो भगवान का जो है गुणगान किया जाए, कहीं बैठ के एकांत में उनका राम राम किया जाए। क्योंकि जिस चीज में फल नहीं है उसको न सुनने में फायदा है, न जो है ऐसे काम करने में फायदा है। ये भी भागवत सुन ली है, मैं वो भागवत बोलूंगा जो सुखदेव जी ने बोला है। अगर भागवत सुनना है तो हम आपको सुनाएंगे, ऐसी बात नहीं है। ये राम कथा के खत्म होने के बाद आप 7 दिन अगर हम आपके मन विचार समझेंगे तो हम उस भागवत का आपको श्रवण कराएंगे, जिस भागवत को जो है सुखदेव जी ने कहा। चलिए ठीक है। और हम अब उस पावन कथा की ओर चलते हैं। हम उस पावन कथा की ओर चलते हैं जिसके श्रवण करने से हमारे आप में ज्ञान नष्ट हो जाए और एक बार सती जी ऐसे ही जैसे आज यहाँ राम कथा हो रही है, ऐसे ही दरवाजे को लाग करके, अपनी कुटिया को लाग करके बाबा भोलेनाथ तो निखंड बैठने वाले कैलाश के उस वृक्ष के नीचे बैठकर वो प्रभु के ध्यान में मग्न थे। तो माता ने सोचा क्यों ना हम भी प्रभु का साथ निभाएं। एक पत्नी का धर्म होता है कि यदि पति उस काम को कर रहा है तो हम उसमें सहयोगी बने। उस उद्देश्य से मैया भी
अपनी जगह कुटिया को विराम देते हुए वो स्वयं उसी में मग्न हो गई, वो भी उसी ध्यान में मग्न हो गई। उसी समय देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। उसी समय देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ और देखा कि उन्होंने, बाबा तो मस्त है, मैया कुटिया के अंदर देखा तो कुटिया तो बंद है, इधर उधर झांके तो कहीं नहीं दिखा, तो झांक कर देखा उसमें कहीं कहीं सांस थी, और जब झांक कर देखा तो मैया अपने अंदर बैठ गए, जैसे बाबा भोलेनाथ बैठे थे वैसे मैया बैठी। आवाज दिया, क्या आवाज दिया कि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण इस आवाज को जब माता के कानों में प्रवेश कर गई तो उस अपनी आवाज को भूल गई। नारायण शब्द का नाम अंदर जाते ही वो अपने ध्यान से भंग हो गया और वो जान गई कि पुनः हमारा बेटा जो है आया, और तुरंत दरवाजा को खोला। जब दरवाजे को खोले तो देखे नारद जी साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मैया क्या कर रही है आप अंदर बंद करके? अरे बैठो नारद, बहुत दिन बाद आए हो, पहले आप जो है कुछ जलपान करो, उसके बाद मैं बताऊंगी। तो जलपान कराया मैया ने। जलपान कराने के बाद बाबा बोले कि मैया मैं यही जानना चाहती हूँ, बाबा तो उधर मस्त है और आप यहाँ अंदर बंद करके क्या कर रहे हैं? कहे ना जी बेटा, वो जो है बाबा जो है अगर मग्न है तो उसी तरह मैं भी मग्न हूँ। अरे कहे भैया आप क्यों इतना फजूल परेशान है? ऐसा करिए भैया, कहें क्या कहे ना, उनको बाबा की जो है आप देखभाल करते रहिए, क्योंकि वो तो बिल्कुल उनका ध्यान न भंग कर हो ना पाए। अगर आपको भी कुछ पुण्य लाभ लेना है बाबा के संग में, तो बाबा तो भजन कर रहे हैं, आप किसी को जो है संत महात्मा को जो है आप भोजन पान करा, प्रसाद पान करा दीजिए किसी दिन, तो इससे दुगना लाभ होगा, जगदम्बा दुगना सहायक होगा। तो भैया ने कहा ठीक है, ये तो बेटा तुम उचित राय दे रहे हो, चलो ठीक है, हम आपकी बात को समर्थन करते हैं। तो बोले कि भैया दावत तो देना पड़ेगा तभी तो सब आएंगे। कहे नहीं आप दावत दे दीजिए। कहे 1000 ऋषि का तो कम से कम होना चाहिए। कहे हाँ भैया इतने से कम हुआ तो ठीक नहीं, जितना बन पड़े जितने में आप संभाल सके। कहे नहीं बेटा 1000 ऋषि, 1000 ऋषियों को आगमन करो और ये आप समय रखा, समय के अनुसार 10 दिन का समय लिया, 11वें दिन सब आ जाए। और नारद तो ठहरे, नारद आदेश लेकर चलिए। और चलने के बाद क्या देखा उन्होंने
उन्होंने ये देखा अरे चलिए सहेज देंगे, हम नारद है, जहाँ पहुंचेंगे वहीं पहुंच जाएंगे। इसी बात को लेकर वो विचरते रह गए और किसी ध्यान नहीं दिया और कुछ ध्यान भंग भी हो गया। और जब कल वो समय आ गया शाम को, उनको ध्यान आया कि अरे भैया ने तो जो है इस तरह कहा है और हमको एक चलो सुबह चल के कह लेंगे। अरे देवगति से उस दिन नारद जी का बहुत सोते ही रह गए। ये भगवान की कृपा है, बाबा सोते रह गए नारद बाबा। तो सुबह जब जल्दबाजी में उठे तब तक सारा देव समाज अपने अपने काम पे जा चुका था। अब नारद करें क्या? अब नारद के लिए मुसीबत बन गया। जिस लोक में जाए वहीं से कर देवता गए, सब अपनी ड्यूटी में तैयार हैं। और बड़ी समस्या फंस गई। अगर जैसे अब सूर्य देव मिले तो उन्होंने कहा भाई इस कार्य को छोड़कर हम कहाँ चल पाएंगे, पहले से बताए होते तो कोई सुविधा बनाते हम नहीं चल पाएंगे नारद बाबा। अब नारद जी फंस गए, करें तो क्या करें। अब वैसे जैसे समय जैसे होता गया और वैसे वैसे नारद जी पागल की तरह इधर उधर भाग रहे, कोई मिल नहीं रहा। और तब तक उन्होंने देखा कि एक संत चला आ रहा है। और जब संत के पास गए, देखा कि बाबा आज तो आपका निमंत्रण है, आप तो महान है। वो माननीय कुंभज ऋषि, अगस्त ऋषि थे, कुंभज ऋषि। तो गए, कहीं बाबा चलो आज हमारा मान रख लो, कम से कम एक तो मिले, 1000 नहीं मिले तो एक ही मिले। अगर एक ही को प्रेम से श्रवण करा दिया जाएगा तो भी जो है कुछ तो पूर्ण होगा। और फिर वो नारद जी जानते थे ये कुंभज ऋषि तो महान है, अगर ये चाह लेंगे तो ये लाखों करोड़ों जो है देव समाज का प्रसाद ग्रहण कर जाएंगे। जिन्होंने समुद्र को मान किया था वो कोई मामूली ऋषि नहीं थे। ठीक है चलिए, वो तो चाह रहे कि कहीं हमारा भोग मिले और निमंत्रण मिला तो खुशी खुशी नारद को पीछे चल दिया, वहां मैया बना के इंतजार कर रहे हैं। हाँ शाम को बाबा आए कि बोले कि बाबा कल कहीं मत जाइएगा, आप यहीं पे जैसे समाधि लगाते हैं वैसे समाधि लगाइएगा। बाबा ने कहा भाई देखिए बात क्या है, बात यह है कि हमने 1000 फला समय भी मैंने जो है निमंत्रण दिया है, आप समाधि में मत जाइएगा। आप अब समाधि से निकले हैं तो इस कारण को पूर्ण करके तब आप समाधि लीजिएगा। कहा ना 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 ना, तो निमंत्रण देने गया है, अरे वो आपका पुत्र हमारा जो है वो बाबा नारद वो है, वो जो है गए हैं और उनको मैंने कहा है 1000 ऋषि आपके दरवाजे पे आएंगे, इसलिए न समाधि लीजिएगा न कहीं प्रस्थान कीजिएगा। तो भाई देखिए अगर नारद हैं तो बाबा ये तुमने निमंत्रण दिया है, इसको तुम ही संभालिएगा, उससे हमसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। हमको कुछ तो भाई दाल में काला दिख रहा है, इसलिए मैं तो नहीं रहूंगा, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, तुम इसको पूरा करो। समस्या फंस गई। भैया ने कहा ठीक है। कहे भाई हमसे पूछ के तो आपने कहा नहीं, अगर हमसे जब आपने पूछा होता तो हम आपको बताते। कहे हम पूछे क्या, आप उस वक्त तो समाधि में विराजमान थे, मैंने नहीं उचित समझा, इसलिए मैंने दे दिया निर्णय कि हम आपसे बात कर लेंगे बाद में। कहे ठीक है कोई बात नहीं, मगर मैं फला जगह जाने के लिए मेरे बस की बात नहीं है। क्यों? बाबा समदर्शी थे, बाबा सब कुछ जानते थे। और मैया अभी सती मैया समदर्शी नहीं थी, सती मैया समदर्शी नहीं थे, उनको समदर्शी करने का ये प्रयत्न कर रहे हैं। ये बाबा की कृपा है, भगवान की कृपा। तो देखिए बोले भैया ये तो नाथ बाबा आ रहे हैं और केवल एक ऋषि इनके पीछे आ रहा है।
और 1000 ऋषि जो है इन्होंने मैंने आमंत्रण प्रसाद तैयार है, कैसे होगा। खैर चलिए आए नारद बाबा, बोले बेटा ये एक ही संतान है। कह हाँ भैया एक आए हैं, बाकी आ रहे हैं, आप खिलाइए तो इनको, पहले जो आए हैं इनको कहीं जाना है, इनको जल्दी प्रसाद करिए, एक एक दो दो चार चार करके जैसे आते रहेंगे वैसे आप प्रसाद कराते रहिएगा। कह ठीक है बेटा कोई बात नहीं, बैठाओ जल्दी बैठाओ। बैठ गए, जब बैठ गए तो ले आसन दिया, मैया जो है परोसना चालू किया। जब मैया परोसना चालू किया तो पहले तो लाए सब्जी रखे जो भी बना था उस वक्त का, और जब रखे जाए, जब पूरी लाने जाए तो सब्जी खत्म हो जाए, और जब सब्जी लाने जाए तो पूरी खत्म हो जाए, दोनों का एक तालमेल न हो। जब पहुंचे तो तब तक सब्जी खत्म, और उधर गई जब सब्जी लेने तो इधर आई तो पूरी खत्म। अब लगी अप डाउन करने, और जब इस तरह वो अप डाउन करने लगी तो वो ये भी सोच रही कि अरे ये बाबा जो है कितना तेज खाता है, ये कैसा है। और लगभग ये हो गया कि आधे से ज्यादा जो है वो चट कर गए, आधे से ज्यादा खा गए कुंभजी ऋषि। जब आधे से ज्यादा खा गए तो भगवान की कृपा से किनारे खड़ी होकर जगदम्बा ने इशारा किया नारद बाबा को, जरा इधर आइए, आप बेटा इधर आओ। बेटा तो वहां सामने खड़े हो गए, संत को भाई आमंत्रण किया था इसलिए इनको किसी प्रकार की कमी न हो, और वो कमी नारद बार बार कह रहे हैं कि पूरी लाओ, पूरी धर, यहाँ सब्जी नहीं है सब्जी लाओ, और वो दौड़ रही है बार बार। तो धीरे में जो है इशारा किया कि थोड़ा आप अंदर आइए। तो भैया सती ने जब इशारा किया तो बाबा गए, नारद बाबा हाँ भैया क्या बात है। अरे एक बात ये बताइए नारद, क्या है आपने जितने 1000 जो है ऋषि को जो है आमंत्रण किया है, क्या सब इसी तरह प्रसाद लेने वाले हैं क्या। कहे भैया सब तो नहीं हो सकते मगर 10-5 निकल सकते हैं उसमें से। अब तो उनकी हालत खराब हो गई, अरे बाप रे, अरे नारद कैसे होगा। अरे कहें भैया पहले ये बैठे हैं इनको तो खिलाओ। तो लगभग जो है एक हिस्सा बचा, और जब एक हिस्सा के दरमियान में एक पत्तल पे एक साथ पूरी और एक साथ सब्जी नहीं देखी गई। पूरी धरे तो सब्जी गायब, सब्जी धरे तो पूरी गायब। भैया कहें नारद को बोले कि बाबा जो बच्चा कहें क्या, कहें जरा इसको संभालो तो रहो। मैं तुरंत आई इतना कह के, और जो बाहर निकली, और जो जगदम्बा बाहर निकली तो बाबा कैलाश में छुपे थे, क्योंकि धूप तो खा नहीं सकते थे, बात सती की थी तो छिपे थे। और बाबा जब छिपे थे और भैया भगी भगी गई, कहे अरे बाबा मेरी जो है मेरा सम्मान ध्यान सब कुछ जा रहा है, और आप यहाँ छिपे हैं। कहे क्या करें देवी, अब ये आ गई मुसीबत ना, बगैर राय लिए कोई काम करने का मतलब सिर्फ यही होता। अब तुम्हारी तो इज्जत गई, देव लोग तुमको हंसेगा, और साथ में मेरी भी इज्जत जाएगी। इसीलिए हमने कहा हम तुम्हारे में शामिल नहीं होंगे। कहे अरे बाबा इज्जत बचावा, हम फंस गई है कैसे करी। तो भगवान ने श्री हरि को याद किया। अरे भगवान भोलेनाथ ने उस वक्त श्री हरि को याद किया तो तुरंत पहुंचाए, क्योंकि वो भी वैसे थे जैसे कुंभज ऋषि थे। वहां जितने भोग लगते हैं सब भगवान विष्णु को ही मिलते, पालनहार वही है। और वो कहें इस तरह स्थित सारी स्थितियों को माता ने ज्ञान कराया, सारी बात बताया कि ऐसी सी बात हो गई, ऐसे ऐसे है, और हो सकता है और तो प्रसाद करीब हो, आप जल्दी चलिए कोई उपाय करिए। तो उन्होंने कहा भाई देखिए, भगवान विष्णु बोले ये एक ही उपाय है। गए वो क्या,
जब हम जा रहे हैं वहां भेष बदल कर, हाँ, जब हमारे भेष बदल कर जा रहा हूं और जब एकदम करीब पहुंचे कि अब नहीं है, इशारा करना मुझको, तो मैं कुछ खेल जरूर करूंगा। तो ये बात तय करके और उधर से अगर एक मंगा जैसे भेष बना के और जो कुछ था वो भगवान विष्णु पूछे गए, तो नारद बाबा ने कहा आओ 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 आओ, आइए 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 आइए। तो मैया ये दूसरे आ गए। नारद बाबा को ये बात अभी नहीं मालूम है, रचना हो गई। तो उस वक्त कुंभज ऋषि आंख लाल करके और उसको देख रहे हैं, ऐसे बगल बैठ रहा है उसको देख रहे हैं। और दोनों मैं प्रसाद ले लूं तब कर नारे कहे बाबा बैठने दो, ये भी बहुत भूखा है, भूखे के लिए आप मना करेंगे तो ये उचित नहीं है। कहे हाँ बात सही है, मगर इसको एक जवान देना होगा। कहीं जब तक मैं खाऊं तब तक खाए। हाँ हाँ ये तो करेंगे, ऐसी बात नहीं है। नारद ने कहा कि हाँ क्यों नहीं खाएंगे। बैठ गए वो, जैसे ही थोड़ा प्रसाद बचा उस वक्त बाबा नारद ने नारद तो दिख रहे थे, मैया ने इशारा किया, खत्म आया खेल। तभी जो है जैसे मैया भगवान विष्णु के सामने पहुंचे, वैसे ही विष्णु ने मना कर दिया, नहीं अब नहीं गाएंगे, हमारा पेट भर गया। तो दो ऋषि लाल हो गए। सब तू क्यों बैठा, तूने कहा था कि मैं खाऊंगा। कहे नहीं हमारा पेट भर। तो एक आज भी देख लीजिए, कभी भी देख लीजिए, अगर एक आदमी प्रसाद पा रहा है किसी समाज में, किसी निमंत्रण में, अगर बगल वाला बंद कर दिया तो निश्चित ही चाहे उसे कम ही भोजन हो वो भी बंद कर देता है, श्रम बस। और जब इस तरह वो बाबा विष्णु भगवान बोले, ठीक उसी तरह संत जी को, अगस्त जी को बोलना पड़ा कि नहीं हमारा भी पेट भर गया। तो जल मिलाने लगे। वो बराबर सब कोई परस्पर लाके दे, परस्पर लाके दे, परस्पर लाके दे, तो वो कितना जल पिएंगे। कुंभज ऋषि मुंह के बैठ गए, डालते रहिए आप सब कोई ला के। अंत में उस कैलाश पर जितने थे, चाहे वो बाबा हो, चाहे नारद बाबा हो, चाहे विष्णु भगवान हो, सभी थक गए। जब थक गए तो भगवान प्रकट हो गए। जब भगवान विष्णु ने प्रकट हो गए तो प्रभु को जो है नमन किया, कहे विष्णु मैं आपको इस समय आपको हम जल नहीं पिला सकते या आपका पेट नहीं भर सकते। हमारा जब द्वापर युग में कृष्ण अवतार होगा, हमारा जब द्वापर युग में कृष्ण अवतार होगा, तो हम आपको 7 दिन 7 रात जल पिलाएंगे। 7 दिन और 7 रात जल पिलाएंगे और तब मेरा कृष्ण का अवतार होगा। बाबा भोलेनाथ बोले, मैया बोले
बाबा भोलेनाथ बोले, हे ऋषि, हे महात्मा, मैं आपका इस प्रसाद से पेट तो नहीं बन सका, मगर एक बात याद रखना, हम आपका पेट जिस भक्ति के लिए आप दर दर ठोकर खा रहे हैं, उस भक्ति का हम तुम्हें ज्ञान करा के, वो आप उस भक्ति को हम तुम्हें कथा सुना के हम तुम्हारा पेट उस समय भर देंगे, तब तक के लिए हम क्षमा प्रार्थी। मैया कुछ नहीं बोली, मैया कुछ नहीं बोली और केवल विनती किया, संत अगर कहीं कोई भूल हो तो मुझे क्षमा कर देना। इस तरह यहाँ दो चीज सृजन हुआ, एक कृष्णावतार, एक रामावतार, एक कृष्णावतार, एक रामावतार। चलिए अब हम राम कथा की ओर चलते हैं। जैसा थोड़ा महात्मा कल छूट गया था, हम उसकी ओर चलते हैं। ये प्रसंग बाबा भोलेनाथ मां पार्वती से करें। ये वेदिकम्बा, वह विमान उसी नगर पे जो आज की अयोध्या है, आज का अवध, उस विमान से हमारे प्रभु बोले, क्या बोले कि यद्यपि सब हर सुप्रीम, इस पावन पुरी में यह मानव रहकर, यह मानव इस पावन पुरी में रहकर, इस भारत भूमि पर रहकर ऐसी पवित्र नगरी को छोड़कर वह स्वर्ग की कामना करता है, जबकि स्वर्ग में आज भी वही कुटिलता, वही चोरी, वही बेईमानी, वो पूरी तरह स्वर्ग तक छाई। वो ऐसी नगरी में जाने के लिए यत्न करता है कि जहां पर केवल छलावा के अलावा कुछ नहीं। और नहीं छलावा किया, इंद्र के कदम कदम पर देख लो, जितने देव समाज हैं सब पे एक नजर डाल लो, किसकी हम जो है आपसे इस कथा व्यास गद्दी से हम आपको बताएं। आप अच्छी जगह इस पावन पुरी में रहते हुए अगर कुछ इसके अंदर आप कामना कर सकते हैं, क्योंकि ये तन ही आपका पावन पुरी है, इस तन से आप इन सब को लांघ कर उस परम पिता परमेश्वर के दरबार में पहुंच जाएंगे। ये स्वर्ग तक आपका कोई रोक ही नहीं पाएगा। पहले आप बहुत गौरव से बात किया, हमारे गौर करिएगा। अगर कथा सुनना है तो भगवान ने कहा, बाबा भोलेनाथ ने कहा, हे जगदम्बा, ये हमारे पुत्र, आपके पुत्र इतने अज्ञान हैं कि ये इस पावन पुरी में रहते हुए जहां पर किसी का दाग नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जीव इस संसार में वही कर सकता है जो हमारे प्रभु ने निर्धारित किया है। क्यों? कि इसके लिए
बाबा ने कहा है पार्वती से कि हे जगदम्बा कि हई हई सोई अरे जो राम की राखा कोई तरह बहारे शास्त्र कहता है, धर्म कहता है, वेद कहता है कि जय विधना ने लिख दिया छठी भाग के अंग राई घटे न तिल वड़ई रहुरे जीव। नारद जी ने हिमांचल से कहा कहमुनि से हिमवंत सुनो अरे जो विधि लिखा लीला अरे देव तनुज नर नाग मुनि को न देखन हार सियावरे ये दूसरी सृष्टि का संचार है। तीसरी सृष्टि, तीसरी सृष्टि में पार्वती जी जब मैना जी रोई लागिन, मैना जी का लागिन ऐसा पगले का नारद कराई दी है। वो समय में जब रोए लागिन अखबारी में भर के तो मैया कहा कि यहाँ मैना जी सबरी माता को समझा रही हे भैया हरि कर्म लिखा जऊ बाहुल बाहू तऊ की दोष लगायू काहू राम ये जो आगे सामने सृष्टि है, ये जो सृष्टि है ये लिखी हुई। अगर आप इस सच्चाई से हम आप मूल मोड़ते हैं तो हम अपने कर्म और धर्म दोनों से मुख मोड़ते हैं। भाई जो अगर धर्म शास्त्रों में राम जी लिखे हैं, कृष्ण जी लिखे हैं, हनुमान जी लिखे हैं, इस चीज को हम सत्य मान रहे हैं, मगर बाकी जो लिखा है उसको हम सत्य नहीं मान रहे। यही बीच का माया, यही बीच का माया। जो माया से जुड़ा रह जाएगा वो इसी संसार में जो एक कीड़ा बन के रहे, और जो भगवान से जुड़ा, भक्ति से जुड़ा रहेगा तो परम धाम को जाएगा। और जो यहाँ बाजार है वो बाजार वहां देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं। तो जीव सदैव सदैव के लिए वो आज वो वहां का लीला ये है, वहां का लीला है कि जो इच्छा हुई है मनवाई, हरि प्रसाद दुर्लभ कछु नहीं। बाबा ने लिखा है इसको, इस जगह के लिए लिखा है। लोग कैसे प्रयोग करें वो उनकी मर्जी की बात है, मगर कौन नट कौन चीज कहाँ पर स्थित होगा ये किसी को ज्ञान नहीं है। अगर किसी को ज्ञान है तो जो जिसको ईश्वर स्वर व्यंजन का ज्ञान दिया होगा वही इस चीज को समझ सकता। सिर्फ बात इतनी है, भारत भूमि में इस भूमि में सारी दवाइयां हैं, मगर जिसको जो इसका ज्ञान होगा वही उसको जान पाएगा, सब नहीं पहचान सकते। समझिए आप। तो इसलिए पंखा चला दी का चला इसलिए हम लोगों को इस बात को नहीं भूलना चाहिए। वही में मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी कह रहे हैं
यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित सब माना, मगर वो इससे हटकर उन्होंने एक बात कही। क्या कही? अवधपुरी समप्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जानई को। राम जी स्वयं कह रहे हैं कि इस प्रसंग को, कौन सा प्रसंग है जो कोई बिरला जान सकता, सोचने की बात है। सिर्फ 3 शब्द, ये आपका त्रिभुवन है, जिसको मैया ने पूछा था कि त्रिभुवन महिमा, हमको इस 3 भुवन की महिमा को बताओ। तो 3 भुवन की महिमा को बाबा भोलेनाथ माता पार्वती को ज्ञान करा रहे हैं, जो प्रभु श्री राम जी ने कहा था। वह 3 क्या है? अवध, अवध, पुरी। पुरी का मतलब आप समझते हैं, ये मृतलोक पुरी है। इस मृतलोक पुरी में अवध है क्या? ईश्वर बाबा भोलेनाथ बोले, हे देवी, ये आ से लेकर आह तक, शुरुआत का प्रथम शब्द आ है, शुरुआत का प्रथम शब्द आ है। आ से लेकर ज्ञान तक, आ से लेकर आह तक, आ से लेकर अवय से आह, इसे स्वर बोलते हैं। का से लेकर ज्ञा तक, इसे व्यंजन बोलते, इसे व्यंजन बोलते। ये 2 भागों में है। नहीं, अगर आप जो है शब्दों की ज्ञान के अनुसार अगर आप इसमें प्रवेश होते हैं, जो स्वर व्यंजन का ज्ञान है, जो ईश्वर का ज्ञान है, क्योंकि स्वर व्यंजन ज्ञान किसी को मिलता नहीं, स्वर व्यंजन का ज्ञान किसी को मिलता नहीं। जिसे स्वर व्यंजन का ज्ञान मिल जाए, उसे वेद पुराण की जरूरत नहीं है, उसको किसी धर्म पुस्तक की जरूरत नहीं है। ये भी जान लीजिए, ये सत्य है। अगर आप सुने तो हम पूरे ब्रह्मांड की बात बोलो इसी मंच से, सुनने की क्षमता तो रखो। याद रखिएगा, जिस दिन यहां से कदम हटेंगे उस दिन आप याद करोगे। ये कहने की बात नहीं, हम आप पाओगे नहीं। ऐसा उसी प्रकार बाबा भोलेनाथ मैया को ज्ञान करा रहे हैं देवी। ये 3 भागों में, ये इसमें सृष्टि के 3 लक्षण कैसे? कहन आज से लेकर आह तक यह ब्रह्मांड समाज है। आज से लेकर आ तक, अब तक ये ब्रह्मांड समाज है। हाँ बाबा, हाँ ये सत्य। आज से लेकर मां तक यह कर्म समाज है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात, यह कर्म समाज है। और यहाँ से लेकर ज्ञान तक यह यज्ञ समाज है। अगर आपको जाना है किसी तीर्थ स्थल पे, तो आप हाथ से नहीं जाएंगे,
सिर केवल नहीं जाएंगे, ये पांव से ही जाएंगे, दूसरे से नहीं जाएंगे। इस पांव से चल के जाएंगे आप। तो क्या कर रहे हैं? अगर डकैती भी डालने जाएंगे तो इसी पांव से जाएंगे, और इसी पांव में भगवान विष्णु का वास है। वो लेखा जोखा है, आप कहाँ गए, क्या किए, कैसे क्या किए, सब लेखा जोखा होता है। तीनों का 3 भाग, तीनों शरीर का। तो का से लेकर म तक ये कर्म समाज है। या से लेकर या तक यह यज्ञ समाज है। भगवान 23 अवतार ले चुके हैं, याद रखिएगा। का से लेकर म तक, का से लेकर म तक में ये बा, का से लेकर बा तक 23 शब्द हैं। भगवान 23 अवतार ले चुके, 24वां उनका भार रखा है, 24वां उनका भार रखा है। 25वें में केवल मां का स्थान है, बाकी किसी दूसरे का स्थान नहीं। बाकी क्योंकि हमको आपको लिए कर्म में भी उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है। क्यों कि कर्म जो है आराम से कि ये जो इसके नियम है वो तुम्हारे लिखे हैं, केवल हाथ दिया गया है। इससे परोपकार करोगे कि डकैती करोगे, क्या करोगे, वो तुम्हारा दर्ज होगा, वो ब्रह्मा दर्ज करेगा, क्योंकि ये ब्रह्म समाज से जुड़ा है। वो दर्ज करेंगे, क्योंकि हाथी तो छोड़ा। अगर पैर से आप डकैती डालने जा रहे हैं, इससे सोच के क्या करने जा रहे हैं, वो सूरज लिखते हैं। उसकी सजा शंकर जी देते हैं, क्योंकि वो संहार करता है। ये ब्रह्म समाज है, ये शिव समाज है, ये लोहे नीचे विष्णु समाज है। आप वेद खोल कर देख लीजिएगा। चलिए ठीक है। अब समस्या ये है, चलिए हम वो आज शब्द को देखते हैं। प्रथम शब्द वा से प्रथम होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रथम शब्द है। प्रथम शब्द में अवर्ण, अवर्ण क्या है? ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है? एक। ब्रह्म क्या है? एक, दो नहीं। अगर आप दो में जाएंगे तो ब्रह्म का भाई आकाश है, बड़ा आस है, आकाश है। तीसरे में जाएंगे तो और कुछ है, चौथे में जाएंगे तो और कुछ है। वा से इस मृतलोक, आ से इस मृतलोक में कितने नाम है? सब आप गौर कर लीजिए। एक एक अच्छा ही अच्छा। अगर आप वो में चला जाए तो खराब हो जाएगी। कहाँ गया? कर्म भाग में गया। आप लोग भली भांति ज्ञान कराओ तो आप लोग ज्ञान कर ले। ये भगवान की कथा है। भगवान की कथा को इसे कहते हैं, क्योंकि स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने जो कहा है, अगर आप उनकी कहना नहीं मानेंगे तो आप क्या मानेंगे? अगर उन्हीं प्रभु की तो भक्ति करते इस मृतलोक में करने आया है, तो आ से अवर्ण, अवर्ण क्या है? ब्रह्म। वर्ण क्या है? देखिए, अवर्ण और वर्ण। वर्ण क्या है? मानव। क्या है वर्ण में? मानव। वो कौन सा वर्ण है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण। इसी वर्ण को लेकर अर्जुन ने कृष्ण भगवान से पूछा कि हे प्रभु, ये वर्ण की कैसी व्यवस्था है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तो भगवान कृष्ण बोले, गीता। अब गीता देख लो। चतुर्वर्ण्याम मम सिस्टम। हे अर्जुन,
चार वर्णों की सृष्टि मैंने की। चार वर्ण में क्या है? ये चार वर्ण तो ये आपको दिखाई दे रहा है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के विकलोक में दिखाई दे रहा है, ये बोला गया है, बोले भी है लोग। मगर इसके धर्म में क्या है? ज्ञानी, मुमुक्ष, अज्ञानी, मूढ़। ज्ञानी, मुमुक्ष, अज्ञानी, मूढ़, ये चार वर्ण धर्म में। अज्ञानी है वो मुमुक्ष है, जो मुमुक्ष होता है वो सदैव कुछ जानने की चेष्टा रखता है, और अज्ञानी जो है वो ज्ञानी से ज्यादा जानता है, मगर वो उपयोग में उसके न के बराबर है, इसलिए वो जानकर अज्ञान बना है। और मूढ़ जो होता है वो केवल अपने पेट पर जीता है, दूसरे से कुछ मतलब नहीं, तुम्हारा भी पाएगा तो प्रसाद ले लेगा। और ज्ञानी जो है वो तो उसको तो उसका खुद ही ज्ञान जो है वो। तो उन्होंने कहा प्रभु मनुष्यों में बांटा। अर्जुन ने कहा हे प्रभु ये चार वर्ण आपने मनुष्यों में बांटा, तो भगवान कन्हैया ने बोले ना, गुण कर्म विभाग, गुण और कर्म के आधार पर ब्राह्मण शूद्र हो सकता है और शूद्र ब्राह्मण। ये बात गीता, अगर भगवान कृष्ण भगवान अगर गीता में बोले हैं तो हम उस बात को नहीं मानेंगे। हम भगवान की पूजन करते हैं, जिस भगवान को सर्वे सर्वा मानते हैं, जिसको हम सब कुछ मानते हैं, अगर हम उसकी बात का अनुसरण करें, हम नहीं करेंगे तो उस भगवान की भक्ति करने से क्या मतलब है? क्यों भाई? उनके आदेशों का आप पालन नहीं करेंगे, भगवान के बताए हुए मार्ग में नहीं चलेंगे, वही भगवान का सिस्टम उस वेद पुराण उसी ग्रंथ में लिखा है, तो आप नहीं मानेंगे, तो आपके भक्ति करने का क्या मतलब हो सकता है भाई? नहीं, जहां में भगवान का गुण होता है वहां कभी दुख नहीं आता, वहां कोई विपत नहीं आएगी, वहां कोई संकट नहीं आएगा। ये हमारी वचन, याद रखिएगा मेरी बात को। तो भगवान ये क्या हुआ? ये बड़ा तो की मैं बात बोल रहा हूं, ये क्या है? आकाश को एक भुवन मानते हैं, एक हम लोगों के ऊपर आसे आकाश और ब्रह्म, आसे आकाश और ब्रह्म और आकाश का कैसा तालमेल है? ब्रह्म और आकाश का कैसा तालमेल है? जैसे वर्ण, वर्ण क्या है? मानव। वर्ण में मानव, क्यों कि वर्ण अपने जीव अपना स्वयं कर्म करके वह चाहे ब्राह्मण बन जाए, वह चाहे क्षत्रिय बन जाए, वह चाहे शूद्र बन जाए, वह चाहे कुछ बन जाए। तो जैसे बड़ा हुआ से वायु, बड़ा हुआ से वायु, वायु और मानव का क्या संबंध है? आप समझ सकते हैं इसको, गहराई से समझिएगा। आपको हवा कितनी बड़ी कीमती है ये आप अनुभव करें। वर्ण को, मानव को जितनी जरूरत वायु की है उतनी जरूरत इस ब्रह्म को, इस आकाश को ब्रह्म की जरूरत है, जो हम लोगों के ऊपर स्थित है। ये अगर किसी की ताकत से रुका है तो वह वही ब्रह्म है, दूसरा नहीं है। अगर आप पृथ्वी, चलिए अब इसका मतलब, और अब आ गया धा, धा से धरती, इसी तीन महिमा, तीन लोग की उन्होंने त्रिभुवन महिमा,
इस तीन भुवन की महिमा को जो है पार्वती मैया ने बाबा से रिक्वेस्ट किया था, तो बाबा बताए वो प्रमाण उन्होंने वो दिया कि जो ये इस बात को हमारे प्रभु स्वयं बोले। और धरती पर अगर कुछ कर्म बनेगा तो क्योंकि आप पूजा एक ही करते हैं तो धारणा एक बनानी पड़ेगी, तो धारणा नहीं काम करेगी। ध्यान दीजिएगा आप मेरी बात को, एक धारणा। जैसे हनुमान जी ने विभीषण का बखान किया, क्या कहा कि धन्य विभीषण धन्य तुम, धन्य तुम्हारा अरे धन्य तुम्हारी धारणा, धन्य तुम्हारा प्रेम सियावर। इस धरती पे क्या धन्य विभीषण, धन्य तुम, धन्य तुम्हारा से है, अधन्य तुम्हारी धारणा, अधन्य तुम्हारा प्रेम। ये हनुमान जी ने कहा विभीषण से। तो धरती में अगर जीना है तो धारणा से जीना है, और जब उसने इस तरह जिया तो क्या नहीं पाया, एक सोने की लंका पाया जो इस मृतलोक में किसी को नसीब नहीं। एक सोने की लंका पाया, दूसरे भगवान की कृपा पाया, दोनों मिला उसको। देखा, आप अनुमान लगा लीजिएगा, इससे उसे दोनों मिला। जो सुख साधन रावण ने नाना प्रकार से अत्याचारों से अर्जित किया था, जिस भी तरह जिस बाबा भोलेनाथ की नगरी को रावण जो है उसके विशेषणवा जी ले ली, उस नगरी का उस प्रभु ने लेकिन स्कंदर को मारे ही उनको राज तिलक कर दिया था। वो एक ही परमात्मा की कृपा होती है। अगर आप जानना चाहते हैं सच्चाई को तो परसों रिजल्ट आया कि आपका लड़का पहली ही बार में जो है वो IAS हो गया। अगर सच्चाई जानना चाहते हो तो मेरे मन की जो बात है आज मैं बता दे रहा हूँ। तो मैंने कहा प्रभु तुम्हारा गुणगान करूंगा मैंने आवाज सच्चाई में इस ब्याज गति से झूठ नहीं बोल सकता, हो ना हो ईश्वर जाने। तो हमने कहा प्रभु तुम्हारा फिर हम गुणगान करूंगा इस खबर के लिए। वो आप लोग क्या कर रहे हैं, अब आप समझिए, हम कहेंगे कुछ नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं। जो सच्चाई है मैं बता दे रहा हूँ, ब्याज गति से मैं कभी झूठ नहीं बोलता, चाहे मेरा तन कट जाए। तो इसलिए अब वही अगर इस कथा को नहीं श्रवण किया, इसलिए दुख 5 मिनट श्रवण करते, ज्यादा समय नहीं, 5 मिनट लेते, बाकी जाए उठाओ, कोई दिक्कत नहीं, चला गया इतनी दूर, कोई बात। अच्छा नहीं समझते, उसको एक अभिलाषा है, वो प्रभु ही काम कर रहा है, उसमें कोई दोष मानने की बात नहीं है, याद रखिए। वो अच्छा बच्ची को सदैव क्षमा, याद रखिएगा मेरी बात को। मगर वो इतनी लगन से, उसकी लगन को देखो, अब इसने लगन किया है, परमात्मा ने उसे दिया है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। वो भगवान के पास जी वही मैं आपको बता रहा हूँ, उस बात का कोई दिक्कत नहीं है। जो सच्चाई है मैंने आपके सामने कह दिया, और आगे क्या जाने परमात्मा जाने, भगवान क्या जाने, मगर यह तो है जब तक इस धरती पे मौजूद हूँ यहाँ तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ये कभी मत सोचिएगा, याद रखिएगा मेरी इस बात को। जब तक हम धरती में किसी कोने में मौजूद है, किसी कोने की बात कर रहा हूँ,
यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी को नहीं। इस जीते ही या कोई आपदा नहीं आएगी, इस न्यास गति से मैं आशीर्वाद देता हूं। Chả là không có lý do. Không phải.